मेरे प्यारे साथी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल 24 तारीख को समूचे सिख जगत में धन धन साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का पहला प्रकाश गुरुपुरब बड़े प्यार, श्रद्धा और धूमधाम से मनाया गया। इसके लिए भी मैं सभी को पहले प्रकाश के गुरुपुरब के उपलक्ष्य में पहले बधाई देता हूँ। आपको लख लख बधाई होवे। लड़ीवार चल रही हमारी श्री सुखमनी साहिब की जो विचार है, चिंतन है, इसके अंदर 7वें अष्टपदी में 4 पौड़ियों के विचार हो चुकी है। आज हम 5वें पौड़ी के विचार करेंगे और हम सीधे अपने चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके केवल वाणी के साथ जुड़ें। इस पौड़ी के अंदर फरमान है, साध के संग सब कुल उधार है। साधु के संगत में रहने से, अर्थात संत के संगत में रहने से या सत्संगत में चल के आने से क्या होता है, व्यक्ति सब कुल उधारे, अपने सारे ही जो कुल है, खानदान है, उनका उद्धार कर लेता है। एक गुरसिख जब सत्संगत में आता है तो उसके पूरे कुलों का उद्धार हो जाता है। ये वाणी कहती है। साध के संगत में रहने से और उस प्रभु के नाम का जाप करने से खुद का तो उद्धार होता ही है, उसके जो कुल है, जो खानदान है, उन खानदानों का भी उद्धार हो जाता है। फिर कहते हैं, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे। साधु की संगत में रहने से साजन जो हमारे प्यारे हैं, मीत जो मित्र हैं, कुटुंब जो हमारा परिवार है, निस्तारे ये सारे के सारे भव सागर से पार हो जाते हैं, अर्थात 84 लाख योनियों के बंधन से परे हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। फिर कहते हैं, साधु कै संग सो धन पावै। साधु के संगत में रहने से ऐसे धन की प्राप्ति होती है। सो का अर्थ है ऐसा धन। कैसा धन, ये अगले पंक्ति में कहा है, जिस धन ते सबको वर्षावै। जिस धन के साथ प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है, अर्थात जो नाम रूपी धन है। साधु के संगत में रहने से ऐसा नाम रूपी धन प्राप्त होता है जिस धन के बांटने से हर एक को, सबको, सब व्यक्तियों को वर्षावै लाभ होता है, अर्थात नाम रूपी जो धन है उनको भी प्राप्त हो जाता है। फिर कहते हैं, साध संग धर्म राय करे सेवा। साधु के संगत में रहने से धर्म राय, धर्म राय का अर्थ है जो धर्मराज है, जिसने पाप और पुण्यों का विचार करना है व्यक्ति का, वो भी आकर के उसकी सेवा करता है जो साधु के संगत में रहता है और साधु के संगत में रह करके उसके उपदेश को कमाता है। फिर कहते हैं, साध के संग शोभा सुरदेवा। साधु के संगत में रहने से, संत के शरण में आने से या गुरु घर के अंदर आके साध संगत में बैठने से शोभा सुरदेवा, शोभा करते हैं, यशगान करते हैं। कौन? सुरदेवा, सुर देवते, सुर यानी देवता, देवताओं का भी जो देवता है इंद्र भगवान, वह भी उस व्यक्ति की उस्तत करता है जो साध के संग में आकर के बैठता है। फिर कहते हैं, साधु कै संग पाप पलायन। साधु के संगत में रहने से जो पाप कमाए हुए हैं वो पलायन का अर्थ है दूर हो जाते हैं, अर्थात जितने भी पाप किए गए हैं वो साधु के संगत में रहने से, नाम का जाप करने से पलायन करते नाश हो जाते हैं, वह हमें छोड़कर चले जाते हैं, अर्थात समाप्त हो जाते हैं। फिर कहते हैं, साध संग अमृत गुण गायन। साधु के संगत में रहने से अमृत गुण का अर्थ है जो अमृत रूपी नाम है उसके गुणों का गायन करना, अर्थात प्रभु के नाम का गायन करना जो अमृत रूप है, जिसके जपने से अमृत हमारे हृदय में रसता है, अमृत हमारे हृदय में वरसता है, ऐसे नाम का गुण गायन करने लगता है जो साधु के संगत में आ जाता है। फिर कहते हैं, साध के संग
सर्वथान गम, साधु के संगत में रहने से। सर्वथान गम का अर्थ है हर एक स्थान पर इसकी गम्यता हो जाती है। गम्यता का अर्थ है पहुँच, इसकी पहुँच हो जाती है, अर्थात ये ऐसे स्थानों पर चला जाता है जो परमात्मा के आसन के तुल्य है, जहाँ पर किसी की गम्यता नहीं होती, जहाँ हर कोई पहुँच नहीं सकता, ऐसे जगह वह व्यक्ति पहुँचता है जो साधु के संगत में रहता है, अर्थात हर स्थान पर उसकी गम्यता और पहुँच हो जाती है। फिर अंतिम पंक्ति में कहते हैं, नानक साधक संग सफल जन्म। गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज कथन करते हैं कि साधक संग, साधु के संगत में रहने से, संत के संगत में रहने से क्या होगा? सफल जन्म। हमारा यह जो मनुष्य रूपी जन्म है यह सफल हो जाता है, अर्थात फल के सहित हो जाता है। मानव धर्म का जो वृक्ष है उसका फल मुक्ति है, अर्थात वो जो मुक्ति रूपी फल है वो इसको पा लेता है, वो इसको मिल जाता है, वो उसको प्राप्त करता है। इस प्रकार से उसका जन्म सफल होता है, अर्थात सार्थक हो जाता है, उसका जन्म पूर्ण हो जाता है। जन्म जो भव में हम आते हैं, जन्म का अर्थ है भव, और ये भव सागर है, इस भव सागर को वो तर जाता है, अर्थात वह 84 लाख योनियों के चक्कर में नहीं आता, वो उनसे आज़ाद हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है और प्रभु के चरणों में उसका सदैव ही निवास हो जाता है। ऐसा पावन विचार इस पौड़ी में महाराज ने बख्शिश किया है। फिर बेनती करता हूँ अधिक से अधिक इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि गुरु महाराज का यह पावन उपदेश हर एक गुरसिख के घर घर तक पहुँच सके। आज इतना ही, धन्यवाद।